please kindly consider this topic, Open Handset Alliance. In short, it is also called OHA. It is also called OHA. And what is this and why it is? Let me explain. So it, as you know, that is Android. It's a open source software platform, and that is the reasons behind that is Google and Open Handset Alliance. एलियंस मतलब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जो इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ हैंडसेट बनाता था, और वो भी ओपन हैंडसेट का था. ओपन यानी कि वो भी कुछ लोग मिलकर बनाते थे, और गूगल ने उनके साथ हाथ मिला लिया. सो बोथ गूगल एंड ओपन हैंडसेट एलियंस बोथ आर ग्रुप कम्युनिटी एंड इट इज कॉल्ड एलियंस. और उन्होंने हमको एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर फ्री में दिया. सो एंड्रॉइड इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम or first open source mobile operating system that we are currently used. Android is the product of primary by Google, but it is appropriately for the OHA, Open Handset Alliance. हैंडसेट बनाने वाले जो भी लोग ग्रुप इकट्ठा होकर बनाते थे, उनके साथ गूगल ने हाथ मिला लिया. तो उनका मतलब ये हुआ कि जो ओपन सोर्स एलियंस वाले थे, उन्होंने गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमारा एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में मिल गया. सो उनका ये जो तरीका था ओपन हैंडसेट एलियंस का, जिसका ऑब्जेक्टिव मैं बताने जा रहा हूँ, द ओपन हैंडसेट एलियंस अप्रोक्सीमेटली 30 ऑर्गेनाइजेशन, 30 लोग मिलकर काम कर रहे थे, 30 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रहे थे, 30 सॉफ्टवेयर कंपनियां मिलकर काम कर रही थी. उनका दो ही मकसद था, बेटर प्रोडक्ट देना और ओपन प्रोडक्ट देना, यानी कि ओपन सोर्स प्रोडक्ट और बेटर प्रोडक्ट देना, वो उनका मकसद था. और 30 लोग वहाँ पे लगे हुए थे, और उनका लिंक यहाँ पे मैं आपको ओपन कर दिखाने वाला हूँ. ओपन हैंडसेट एलियंस और मेंबर का लिंक मैं अभी आपको मिलने वाला हूँ. देख लीजिए, ओपन हैंडसेट एलियंस, ऐसा आप सर्च मारोगे तो ये वाला लिंक मिलेगा, और ये उनका ग्रुप लिंक है. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द कॉर्पोरेशंस लिंक एंड ओपन हैंडसेट एलियंस इज अ कंसोर्टियम. जैसे कि आप HTML को www और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जैसे मानते हो, वैसे ही ओपन हैंडसेट के लिए ये कंसोर्टियम है. और वो 84, देखिए अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, 84 पीपल्स आर गेट टुगेदर. उसमें कई सारी कंपनियां भी है, HTC, सोनी, डेल, इंटेल, मोटोरोला, क्वालकॉम, टेक्सास, गूगल, सैमसंग, LG, ये सभी सारे मिल गए. और मैं यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ. ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आपको ओपन हैंडसेट एलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा. यहाँ से आप SDK डाउनलोड कर सकते हो और एंड्रॉइड का सोर्स भी डाउनलोड कर सकते हो. और ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में कई सारा वीडियोस, मीडियाज यहाँ से मिलेगा, और साथ में उसका रीजंस भी मैं बता देता हूँ. ये एलियंस का नाम है, देख लीजिए, एलियंसिस. उसका मकसद क्या है, उसका ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है. बेटर फोन, देख लीजिए, बेटर फोन, इनोवेशंस, इनोवेटिंग आइडियाज एज ओपन सोर्स एंड मेकिंग विजन्स रियलिटी. आपका जो विजन है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना. वीडियोस है वो आप अपनी तरह से देख लीजिए. मेंबर्स दिखाता हूँ, इसके मेंबर्स कौन कौन है. तो देख लीजिए, यहाँ पे 5 भाग है. मोबाइल ऑपरेटर है, हैंडसेट मैन्युफैक्चरर है, सेमीकंडक्टर कंपनियां है, सॉफ्टवेयर कंपनियां है, और कॉमर्शियलाइज कंपनियां भी है. तो इन सभी चारों 5 मेंबर्स अलग अलग कंपनियां हैं, वो मिलकर आपका ओपन हैंडसेट एलियंस बन रहा है. उसके साथ आपका एंड्रॉइड का इंफॉर्मेशन, यानी कि एंड्रॉइड क्यों यूज कर रहे हैं ओपन हैंडसेट एलियंस वाले, उसका भी रीजंस वहाँ पे बताया गया है. कौन कौन डेवलपर है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है. और रिगार्डिंग प्रेस, अब तक की जो प्रेस की इंफॉर्मेशन है 7 से लेकर 11 तक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी गई है. सो दिस इज योर ओपन हैंडसेट एलियंस, यानी कि ऐसा एक कॉर्पोरेशन ग्रुप जहाँ पे सभी कंपनियां इकट्ठा होकर आपके जो प्रोडक्ट आपको दे रही है वो आपको ग्रुप होकर वो प्रेजेंट कर रही है, आप जो यूज कर रहे हो अभी एंड्रॉइड का वही. सो काइंडली अंडरस्टैंड दिस पार्ट्स दैट आई एम गोइंग टू यूज और शेयर विथ यू. यही मैं आपको बताने चाहता था, और ये आपके लिए है. सो ये ओपन हैंडसेट एलियंस का ग्रुप है. प्लीज अंडरस्टैंड, ओपन हैंडसेट एलियंस और गूगल दोनों ने मिलकर आपको बेटर और ओपन मोबाइल फोन प्रोडक्ट आपको दिया गया है. सो ये उनका पिक्चर्स है, देख लीजिए. There are 5 types of companies are under the Open Handset Alliance. First is operator, second is handset maker, third is software companies, fourth is commercialization companies, and fifth one is semiconductor companies. ये प्रोसेसर वगैरह बनाती हैं. ये आपको बीच का जो कॉमर्शियलाइजेशन कंपनियां होती है, जहाँ पे आपको कोई पेमेंट वगैरह चाहिए, उसके लिए है कॉमर्शियलाइजेशन.
ये आपकी सभी कंपनियां सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती हैं, ये कंपनियां हैंडसेट बनाती है, और ये आपको टेलीकम्युनिकेशंस जो चार्ज लगता है, यानी कि आपका फोन करना, रिसीव करना, सिम कार्ड वगैरह, उसके ऑपरेटर्स का ग्रुप है। तो ये पांचों ग्रुप मिलकर इकट्ठा होकर आपको हैंडसेट एलियंसेस बनाकर आपको दे रहे हैं। अब बारी आती है वही चीज आप जो यूज कर रहे हो, वो एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर इस तरह से काम करता है। पहली चीज है एप्लीकेशंस, दूसरी चीज है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, तीसरी चीज है लाइब्रेरी, चौथी चीज है एंड्रॉइड रन टाइम, और पांचवी चीज है जिसको हम लाइनेक्स कर्नल कहते हैं, यानी कि लास्ट वाला पोर्शन जिसको हम लाइनेक्स कर्नल कहते हैं। इसके बाद एंड्रॉइड रन टाइम, ये लाइब्रेरी, ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, और ये अपना एप्लीकेशंस। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। मान के चलो आपने किसी भी अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस पे एक नया यूएसबी कार्ड डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली लिनक्स कर्नल उसकी मुताबिक उसकी ज़रूरत के हिसाब से आपका ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा, और वो उनको यूजेबल यानी कि आप यूज कर सको ऐसे फॉर्म में लाएगा। यानी कि जब आप किसी ब्राउजर को ओपन करते हो तो उसको एप्लीकेशंस कहते हैं। ब्राउजर को हैंडल करने के लिए जो आप यूज करते हो उसको हम वेबकिट ब्राउजर्स कहते हैं। यहाँ पे उसका लाइब्रेरी दिया गया है, उसकी लाइब्रेरी वेबकिट है। और ये जो सारे चीज रन हो रहा है इसके कारण ये है डाल्विक वर्चुअल मशीन्स और एंड्रॉइड रन टाइम। ये एंड्रॉइड का दूसरे बुक्स में से मैंने लिया गया पिक्चर्स है, यानी कि ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आपके अगर एग्जाम में पूछा जाए आर्किटेक्चर्स ऑफ एंड्रॉइड, तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से उसका यूसेज है। मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फोन है, तो फोन को हैंडल करने के लिए उसको टेलीफोनी मैनेजर है। अब टेलीफोनी मैनेजर के साथ उसका मीडिया फ्रेमवर्क होता है या फिर किसी और का फ्रेमवर्क उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। वो आपकी कोर लाइब्रेरी का यूसेज करते हुए और डाल्विक वर्चुअल मशीन्स का यूज करते हुए वो अपनी एप्लीकेशंस को रन करता है। जब किसी भी प्रकार की ड्राइवर की जरूरत होती है, तब आपका डिस्प्ले ड्राइवर हो, कैमरा ड्राइवर हो, फ्लैश मेमोरी का ड्राइवर हो, वो सभी लिनक्स कर्नल प्रोवाइड करता है। सो अब हम एसडीके में क्या देखेंगे, तो आप देख रहे हो, देख लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में क्या आता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में मेजर 5 पार्ट्स है, जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है एसडीके, एएसडीके लाइसेंस एग्रीमेंट। दूसरा आपको आता है एंड्रॉइड का डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा आपको आता है एप्लीकेशंस का फ्रेमवर्क। चौथा आपको आता है एंड्रॉइड का टूल्स। और पांचवा आपको आपके सामने है, उसको कहते हैं आपका सैम्पल्स एप्लीकेशंस। प्लीज अंडरस्टैंड, एसडीके के अंदर ये 5 भाग आते हैं और 5 भाग का मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ विद इन शून। प्लीज अंडरस्टैंड, एसडीके के अंदर आप उसका लाइसेंस एग्रीमेंट, उसका एंड्रॉइड का डॉक्यूमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क, उसके एंड्रॉइड के सभी प्रकार के टूल्स और सैंपल एप्लीकेशन। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट लाइसेंस एग्रीमेंट। ये जो किट है जो डेवलपर के लिए है, वो आपको राइट्स देती है, कितना राइट्स देना है, एसडीके का यूज कैसे करना है, एसडीके के अंदर चेंजेस कितना कर सकते हो या फिर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी कितनी है वो बताता है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन के डेवलपर के कितने राइट्स है वो बताता है। उसकी प्राइवेसी कितनी है वो भी वो वहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके मेलवेयर इंफॉर्मेशन कितनी है, उसका गूगल एपीआई कौन सा यूज कर सकते हो, ये सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन लाइसेंस एग्रीमेंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जबकि गूगल में ऐसा भी लिखा है कि आप जब आप अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे और कुछ भी क्रैश हो जाए तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि एंड यूजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गूगल की कोई राइट्स नहीं है। गूगल के साथ आप कुछ भी प्रकार का ब्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसा भी उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन हम सभी लोग जब इंस्टॉल करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू रीड एंड राइट और अंडरस्टैंड एवरी काइंड्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट। हम कभी लाइसेंस को एग्रीमेंट रीड करते ही नहीं है और वैसे ही उसको स्किप कर देते हैं। एंड्रॉइड के डॉक्यूमेंटेशन में हमको 7 प्रकार के इंफॉर्मेशन मिलता है। होम टैब आता है, एसडीके टैब आता है, डेवलपर की गाइड आते हैं, रेफरेंस आता है, उसके रिसोर्सेज टैब आते हैं, वीडियोस आते हैं और ब्लॉग्स आते हैं। तो इन 7 चीज में आपको अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सॉफ्टवेयर किट, डेवलपमेंट किट, रेफरेंस टैब, यानी कि टैब का मतलब ये है कि उसके कई प्रकार के होते हैं जहाँ पे आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वन इज एसडीके लाइसेंस एग्रीमेंट, सेकंड इज एंड्रॉइड डॉक्यूमेंटेशन, third is application framework, fourth is Android tool, and fifth is sample applications. It may be asked short note on exploring Android SDK, then you have to write these parts. So let me explain these all the topics. First part, that is called license agreement.
Under the license agreement, these are the several subtopics, but don't need to explain in detail, but it is regarding to your license agreement. For example, what are the rights you have to given, what Google's will give you, what are the SDK that will going to use, what kinds of changes they have done, or what are the options backward capability, यानी कि आप 24 का API यूज कर रहे हो तो क्या उसकी बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है 24 के साथ, 23 के साथ, 21 के साथ, ये सभी आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। ये डेवलपर का राइट्स क्या है वो बताएगा, उसकी प्राइवेसी कितनी है वो बताएगा, इज देयर एनी मेलवेयर एप्लीकेशंस तो वो आपको बताएगा, उसकी एपीआई कितनी है वो भी आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। उसको कहते हैं एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइसेंस एग्रीमेंट। उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी है, जैसे कि उसका होम डॉक्यूमेंटेशन, एसडीके, डेवलपर गाइड्स, रेफरेंस, रिसोर्सेज, वीडियोस, ब्लॉग भी रिटर्न है, उसके वीडियोस भी वहाँ पे दिए गए हैं। यानी कि आप एसडीके को देखोगे तो वहाँ पे ये फोल्डर भी आपको मिलेगा जिसको डॉक फोल्डर कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब आप अपने एप्लीकेशंस बनाते हो तो सबसे टॉप लेवल के पैकेज के अंदर ये चीज़ है जिसको Android.star, यानी कि ये पैकेज सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस फंडामेंटल्स और इसको फ्रेमवर्क और अपनी लाइब्रेरी कहते हैं। ये एंड्रॉयड के लिए है। ये Dalvik.star आपके Dalvik वर्चुअल मशीन के लिए है। Java.star यानी कि कोड लाइब्रेरी के लिए, जैसे कि नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, मैथमेटिक्स सच एज। JavaX.star वो जावा के एक्सटेंशन का क्लास के लिए, जैसे कि उसके पार्सर के लिए, इंक्रिप्शन के लिए, एसक्यूएल के लिए। JUnit.star जो यूनिट टेस्टिंग के लिए होता है, और बाकी सब अपने आप ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 5 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा यूज होती है और वो आपको ध्यान में रखना है। प्लीज अंडरस्टैंड, Android.jar दैट इज द सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी, Dalvik.star दैट इज Dalvik वर्चुअल मशीन लाइब्रेरी, Java.star that is a core library file, JavaX.star that is the extension class library, and JUnit.star that is the unit test library. So ये जो टूल्स है उसके लिस्ट मैंने रखे हैं, ये एंड्रॉइड के टूल्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, एंड्रॉइड के टूल्स हैं। फर्स्ट टूल्स है जिसको एंड्रॉइड एसडीके और एवीडी मैनेजर कहते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और उसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये एसडीके टूल्स कभी कभी हमने यूज़ किया हुआ है। एसडीके प्लेटफॉर्म्स, एसडीके टूल्स और एसडीके अपडेट साइट, ये 3 चीज़ एक साथ मिलते हैं जहाँ पे आपको एंड्रॉइड के एसडीके मेन्यू के अंदर। उसका दूसरा ऑप्शन आपको मिलाया था, आपको दिखा था, उसको कहते हैं हार्डवेयर और इम्यूलेटर, जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम रन करते हो उसको कहते हैं एंड्रॉइड इम्यूलेटर, जो एंड्रॉइड टूल्स के साथ आता है। तीसरा चीज आता है जिसको हम कहते हैं अपना Dalvik डिबग मॉनिटरिंग सर्वर। प्लीज अंडरस्टैंड, Dalvik डिबग मॉनिटरिंग सर्वर, ये हम देखने वाले हैं जब आपका डेटाबेस का प्रोग्रामिंग आएगा तब, और फाइल प्रोग्रामिंग आएगा तब हम देखेंगे अपने मोबाइल में ये सभी सारा चीज किस तरह से स्टोर होता है, यानी कि उसको DDMS कहते हैं, Dalvik डिबग मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके बाद ADB आता है, एंड्रॉइड डिबग ब्रीज। ADB जिसका हार्डवेयर, अगर आपको फिजिकल हार्डवेयर अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ लिंक करना है तो आपको ADB के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, यानी कि एंड्रॉइड डिबग ब्रीज। एंड्रॉइड हिरार्की व्यूअर जो आपकी एप्लीकेशन का टूल्स, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप बताते हुए वो यूजर्स को बताता है, और अदर्स टूल्स भी आते हैं। ये सारे टूल्स आपको वहाँ पे एंड्रॉइड की स्टूडियो के अंदर मिल जाएंगे। SDK मिलेगा, AVD मिलेगा, इम्यूलेटर मिलेगा, Dalvik डिबग मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा। लेट मी शो यू दैट ऑल द थिंग्स इन आवर स्टूडियो, मैं बताने जा रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए इस जो लाइन्स है वहाँ से ही आपको सभी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। टूल्स मेनू में जाएंगे फिर भी वहाँ से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा, देख लीजिए। AVD मैनेजर, SDK मैनेजर, यहाँ से ये दोनों मिल गए, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ से मिल गए। तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे राइट साइड देखिए, यहाँ पे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर रखा गया है। डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर ये नया वर्जन है जिसका नाम है DDMS, लेकिन अभी डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर नाम रखा गया है, ये है। और यहाँ पे मैं इम्यूलेटर के बारे में, SDK मैनेजर के बारे में बता चुका हूँ, देख लीजिए। ये सारा चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये सारा टूल्स आपको एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है और वो SDK के साथ आता है। ये सभी सारा चीज़ कहाँ से आता है? एंड्रॉइड के SDK के टूल्स के साथ। दोबारा कह देता हूँ, दोबारा एक एक लाइन का कोड समझा देता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। जो SDK है वो आपके मल्टीपल वर्जन के SDK को और AVD को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जबकि आपका जो एम्यूलेटर है वो सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जैसे कि आपका एक्चुअल हार्डवेयर हो। तीसरा चीज
डालविक डिबग मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो आपका कमांड लाइन टूल है, जो आपके डायरेक्ट एक्सेस अपना डिवाइस के अंदर डायरेक्ट एक्सेस कैसे करना है इसके लिए ये रखा गया है। एंड्रॉइड डिबग ब्रिज, वो आपके हार्डवेयर को यानी कि फिजिकल डिवाइसेस को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ इंटरलिंक कैसे करना है उसके लिए रखा गया है। तो ये सारा चीज आपको अपने एंड्रॉइड टूल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये सभी सारा थ्योरी पोर्शन है, वी विल सी इट लेटर ऑन वन बाय वन एट्स व्हेन वी नीड और एज एन रिक्वायर्ड। अब फाइल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है? जब आप किसी प्रोग्राम बनाते हो, किसी भी चीज को हैंडल करते हो, उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट फाइल आती है एंड्रॉइड manifest.xml। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल ये है। लेट मी शो यू इन आवर स्टूडियो ऑल्सो। मैं दिखाने जा रहा हूँ, देख लीजिए, ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट का फाइल है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सारा चीज अभी आपने हैंडल नहीं किया, लेकिन विद इन शून आई विल हैंडल यू, विद इन शून आई विल एक्सप्लेन यू, विद इन शून वी विल एक्सप्लोर द थिंग्स। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये एंड्रॉइड manifest.xml फाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये सारा चीज बाय डिफॉल्ट बनता है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट फोल्डर ये है SRC फोल्डर, जहां पे आपका सभी सोर्स कोड वहां पे स्टोर होता है। लेट मी शो यू सोर्स कोड कहाँ होता है। ये रहा, देख लीजिए, ये जावा के फोल्डर के अंदर आपका पैकेज, और पैकेज के अंदर जो भी कोड है, यानी कि इस पैकेज को सोर्स फोल्डर कहते हैं, इस पैकेज को सोर्स फोल्डर कहते हैं। लेट मी शो यू वंस डिफरेंट थिंग्स। क्लिक ऑन द एंड्रॉइड एंड क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट। अगर मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं तो वो आपको उसी हिसाब से बताएगा जो आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ पे ग्रेडल मिल गया, ये ग्रेडल की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशंस का इंफॉर्मेशन है, और आपको फोल्डर मिल गया है। देख लीजिए, ये सोर्स फोल्डर, वहाँ पे सभी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर हो गई है, सभी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर है। ये सोर्स फोल्डर है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। नाउ नेक्स्ट, माय फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप डैश एक्टिविटी डॉट जावा, यानी कि आप यहाँ पे उसकी एक्टिविटी की सोर्स फाइल्स को यहाँ देख सकते हो। जैसे कि आपको ये जो सभी प्रकार के फोल्डर्स होते हैं उसके अंदर आपका पैकेज होगा, और पैकेज के अंदर आपका फर्स्ट एक्टिविटी प्रोग्राम होगा जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जावा फाइल्स का डेटा स्टोर होता है, और वहाँ से आप अपना सभी सारा कोड वगैरह एक्सप्लेन करते हैं, स्टोर करते हैं। ये सारी चीज पहला का जो है वो टेस्ट के लिए है, वो भी जावा में रखते हैं, और दूसरा आपका एक्चुअल सोर्स कोड, जहाँ पे आपके एक्चुअल कोड जावा का रखता है, तो ये भी वहाँ पे आता है। इसके बाद जैन फोल्डर आता है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, और वहाँ पे r.java फाइल भी होती है। सो मैं वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जैन फोल्डर भी मिलेगा, ऑटोमेटिकली जनरेटेड किया हुआ चीज, वो अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रहा, देख लीजिए, जनरेटेड फोल्डर। वो कई सारी फाइल्स को भी अपने आप जनरेट करते हुए वहाँ पे स्टोर रखता है। आपके रिसोर्स के अंदर से जो भी चीज बनती है वहाँ पे उसको स्टोर कर रख देता है। तो ये जनरेटेड फोल्डर भी वहाँ पे है। और एक चीज वहाँ पे है रिसोर्स फोल्डर, जहाँ पे आपका सभी सारा रिसोर्सेज वहाँ पे स्टोर रहता है। जैसे कि एनिमेशंस रख सकते हो, इमेजेस रख सकते हो, XML फाइल रख सकते हो, वो सभी सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पे है। लेट मी शो यू दैट फोल्डर ऑल्सो। मैं आपको वो फोल्डर दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिसोर्स फोल्डर, तो आपके अंदर यहाँ पे इजीली आपको अगर ये रिसोर्स फोल्डर नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है, यहाँ फिर से वो ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक कीजिए और दोबारा एंड्रॉइड को सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपको रिसोर्स फोल्डर इजीली मिल जाएगा। ये रिसोर्स फोल्डर ड्रॉएबल आइटम वहाँ स्टोर होता है, लेआउट्स वहाँ पे स्टोर होता है, मैप वहाँ पे स्टोर होता है, सभी प्रकार के वैल्यूज वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो ये उनका स्ट्रक्चर्स है, लेकिन यहाँ पे उनका सभी प्रकार का इंफॉर्मेशन रखा गया है। आप वहाँ पे जाकर वन बाय वन चेक करते हुए देख सकते हो। सो अभी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हुआ। रिसोर्स के अंदर कई सारे प्रकार के ड्रॉएबल फोल्डर आते हैं, लेआउट्स फोल्डर आते हैं, वैल्यूज फोल्डर आते हैं, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो देख लीजिए। यानी कि अगर मैं ड्रॉएबल फोल्डर को क्लिक करूँ तो उसको अंदर कई प्रकार के ड्रॉएबल इमेजेस आती है। मैं अगर लेआउट को क्लिक करूँ तो उसके अंदर कई प्रकार के लेआउट आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे मिड मैप की बात करूँ तो वहाँ पे आइकॉन्स वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यूज की बात करूँ तो यहाँ पे कलर का XML बना सकते हो, स्ट्रिंग का XML बनाते हो, स्टाइल का XML बना सकते हो। ये सभी सारा चीज आपको नेक्स्ट सेशंस में मिलने वाला है, यानी कि हम कलर को कैसे स्टोर करें, हम स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करें, हम स्टाइल को कैसे स्टोर कर सके, ये सभी सारा चीज धीरे धीरे आपके नेक्स्ट सेशन में आने वाला है। तो ये उनका पूरा स्ट्रक्चर्स है जिसको हम एंड्रॉइड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल एंड्रॉइड manifest.xml, SRC फोल्डर, रिसोर्स फोल्डर, और बाकी सब उनके चाइल्ड फोल्डर है। तो ये उनका एंड्रॉइड फाइल एंड डायरेक्टरी हुआ।
अब एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस क्यों यूज करते हैं? इट इज नॉट अ रियल डिवाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने वर्चुअल डिवाइसेस बोला है यानी कि वो रियल डिवाइस नहीं है। उसके एवीडी के कॉन्फ़िगरेशंस हम कर सकते हैं, यानी कि हम एवीडी को डिफरेंट टारगेट प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट स्क्रीन साइज बना सकते हैं, हम डिफरेंट प्रकार के इनपुट मेथड यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट प्रकार के हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। इसलिए हम वर्चुअल डिवाइसेस यूज करते हैं। दीज आर द रीजंस व्हाई वी यूज एवीडी। हम अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म वर्जन बना सकते हैं, हम अलग प्रकार के स्क्रीन साइज बना सकते हैं, हम अलग प्रकार के इनपुट मेथड लगा सकते हैं, हम अलग प्रकार के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। और ये भी देखिए उनके अंदर कितने सारे एक्सटर्नल स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर सकते हैं। तो ये कारण है तो हम एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस बनाते हैं, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस यूज करते हैं। अब एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस है क्या? तो वो सबसे मजेदार टूल है जहाँ पे आपका एक्चुअल एप्लीकेशंस रन हो रहा है। तो वो इक्लिप्स के साथ और एंड्रॉइड स्टूडियोज के साथ इंटीग्रेट आता है, और वहाँ पे उसके बेनिफिट्स ये है, कीबोर्ड के कमांड चल सकते हैं, आप माउस ऑपरेशंस कर सकते हो, आप इंटरनेट कनेक्शंस का फायदा ले सकते हो, आप डिफरेंट काइंड्स के डिवाइसेस उसके साथ लगाकर चेक कर सकते हो, आप उसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग बनाकर उसके यूज कर सकते हो, आप उसका पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, प्लीज अंडरस्टैंड, पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप मूव कर सकते हो। यानी कि आपका जैसे कि वर्टिकल मोबाइल है उसको हॉरिजॉन्टल करना है, तो आप अपने 7 और 9 कीपैड का यूज करते हुए पूरा मोबाइल को आप वर्टिकली से हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, इसको पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप और लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास मोबाइल है, आप जैसे ही उसको रोटेट करोगे तो पूरा स्क्रीन का आउटपुट आपके रोटेट फॉर्म में दिखेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोड में। तो वैसा ही काम अपने इम्यूलेटर में कर सकते हो। इसके लिए अगर न्यूमेरिकल कीपैड में से 7 और 9 बटन प्रेस करेंगे तो पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल F11 और कंट्रोल F+12 करेंगे तो वो पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। प्लीज मेक अ नोट, दीज टू शॉर्टकट विल बी आस्क्ड टू योर वाइवा, इट मे बी आस्क्ड इन योर MCQ। कौन सी की है जो आपको पोर्ट्रेट्स को लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट करता है? कंट्रोल+11, कंट्रोल+12।